हिंद, जय हिंदी। आज़ादी के इस महापर्व जो कि अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज़ादी का महापर्व हमें बहुत लोगों की शहादत, बहुत लोगों के बलिदान के बाद मिला है। उन अमूल्य निधियों, उन वीर सपूतों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस भारत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज भी सीमा पर डटे हुए सैनिक हैं, जिनकी वजह से आज हम ये अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं, हम अपने घर में सुख से चैन से सो पा रहे हैं, जग पा रहे हैं, उन समस्त सैनिकों को, उन समस्त वर्दीधारियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत आज़ादी की शुभकामनाएं और हमारी तरफ से, इस समस्त भारत की तरफ से बहुत बहुत आभार। आज हम, चूँकि आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे लग रहा है कि प्रकृति भी इसमें बहुत प्रसन्न है, प्रकृति भी अपनी खुशी दिखाने की कोशिश कर रही है। मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है। आज के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ वीर सपूतों की, कुछ वीरांगनाओं की जो कहानी हमसे अंश हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और ये हम विनय सर के सौजन्य से आपको सुनाना चाहेंगे। विनय सर की वाल से हमने इन कहानियों को लिया है और हम आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सुनिएगा। भारत के नागरिक होने के नाते आपको ये कहानियाँ जानना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर हम आपको पहली कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सुनिएगा। बात तब की है जब आज़ादी की मशाल तो जल चुकी थी, पर अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति ने इसकी लौ मध्यम कर रखी थी। तब कांग्रेस दो धड़ों में बंट चुका था, नरम दल और गरम दल। मुस्लिम लीग भी अपना अलग ही राग अलाप रही थी। तभी कांग्रेस की 1916 में ऐतिहासिक बैठक हुई लखनऊ में, जिसका एजेंडा था कांग्रेस के उदारवादी और गरमपंथियों को एक मंच पर लाना, एक साथ करना, और मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता इसका विशेष उद्देश्य रहा था। उस समय सबसे लोकप्रिय नेता माने जाने वाले बाल गंगाधर तिलक का लखनऊ आना हुआ। जब तिलक लखनऊ स्टेशन पहुंचे तो वहाँ भीड़ का हुजूम जुड़ा हुआ था। वो देखने लायक भीड़ थी। कांग्रेसी तो थे ही, युवा भी भारी मात्रा में एकत्र हुए थे। उस वक्त कांग्रेसी नेता जगत नारायण मुल्ला, ये शायर थे और इनका मुल्ला तकल्लुस था। जगत नारायण मुल्ला तिलक को अपने साथ ले जाना चाहते थे और युवा नेता राम प्रसाद बिस्मिल तिलक के साथ एक भव्य यात्रा निकालना चाहते थे। 19 साल के बिस्मिल की ऊर्जा देखने लायक थी। जिस बग्गी पर तिलक थे, बिस्मिल ने उसके घोड़े निकाल दिए और स्वयं बग्गी को खींचने लगे। तब देखते ही देखते युवाओं का हुजूम बग्गी के पीछे पीछे चल पड़ा और देखते ही देखते काफ़ी भीड़ तिलक की यात्रा में शामिल हो गई। और यह देखकर यह बात जगत नारायण मुल्ला को नागवार गुजरी। उन्हें ये अपना अपमान सा लगा। ये इस तरह उनकी आंखों में खटकी कि जब काकोरी कांड में बिस्मिल का नाम आया तो उनके खिलाफ सरकारी वकील बन जगत नारायण ने बिस्मिल के खिलाफ जिरह की और बिस्मिल को सजाए मौत मिली। दुख की बात यह थी कि उसी जगत नारायण मुल्ला के नाम पर लखनऊ में एक सड़क का निर्माण किया गया और बिस्मिल हमारे दिलों में वास कर रहे हैं। बिस्मिल का नाम इस तरह नहीं आया, लेकिन बिस्मिल फिर भी हमारे दिलों में राज किए। जिस तरह उस समय युवाओं के जननेता थे, आज भी सभी के दिलों में बिस्मिल का राज बना हुआ है। उनकी अविस्मरणीय योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, हम उसे कभी नहीं भूल सकते।
है हथियार लिए दुश्मन ताक में बैठा इधर, है हथियार लिए दुश्मन ताक में बैठा इधर, और हम तैयार हैं सीना लिए तत्पर उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना उधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये कहानी थी बिस्मिल का एक अनछुआ पहलू जो जनरली हम लोगों को सुनने को नहीं मिलता। विनय सर का बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी हमारे तक पहुंचाने के लिए। उन्हीं के द्वारा लिखी एक और कहानी जो कि है 17 वर्षीय बलिदानी कनकलता बरुआ की, ये भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। विनय सर ने 5 कहानियां साझा की हैं। फिलहाल हम आपको 2 कहानियों से रूबरू करा रहे हैं। 3 कहानियां अगले वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे, अगर आपको ये पसंद आएंगी तो। आज़ादी की अनसुनी कहानी में एक कहानी कनकलता बरुआ की भी है। आज बात पूर्वोत्तर की उस वीरांगना की जिसमें भगत सिंह सा ओज और गांधी जैसी संकल्प शक्ति थी। एक अहिंसक क्रांतिकारी, इतिहास के पन्नों में बिरले ही आत्मोत्सर्ग के यूं उदाहरण मिलते हैं। असम की कनकलता बरुआ की जो महज 13 वर्ष की उम्र में ही अनाथ हो गई थी, अपनी नानी के यहाँ पली बढ़ी थी। कनकलता पढ़ने में होशियार थी। असम के नवजागरण के अग्रदूत जनप्रिय कवि ज्योति प्रसाद अग्रवाल के देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों ने कनकलता के बाल मनोविज्ञान पर गहरा असर डाला। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब सभी शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी हो चुकी थी, तब असम में आंदोलन की बागडोर संभाली थी ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने। उन्होंने आंदोलन के लिए गुप्त सभा की नीति अपनाई थी। सितंबर 1942 की गुप्त सभा में तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। 20 सितंबर को युवक युवतियां हाथों में तिरंगा लिए लक्ष्य की ओर बढ़ गए। इसी आत्म बलिदानी दस्ते का नेतृत्व कर रही थी 17 वर्षीय कनकलता। जुलूस के कुछ नेताओं को यह संदेह भी था कि यही कनकलता और साथी डर कर भाग न जाएं। इस संदेह को भांपते हुए कनकलता ने पूरे ओज के साथ कहा कि हम युवतियों को अबला समझने की भूल न करें। आत्मा अमर है, नासवान तो शरीर है। आत्मा अमर है, नासवान तो शरीर है। हम क्यों ही डरेंगे, करेंगे या मरेंगे। थाने के पास जब जुलूस पहुंचा तो थाना प्रभारी ने चेतावनी दी, आगे अब जुलूस बढ़ा तो गोलियों की बौछार को कोई पार नहीं कर पाएगा। जब कनकलता तिरंगा लिए आगे बढ़ती रही, संकल्प की ऐसी शक्ति देख जुलूस भी दोगुने जोश से आगे बढ़ा और तभी गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पर कनकलता नहीं रुकी। गोली और कनकलता को भेद गई, पर कनकलता ने तिरंगा न झुकने दिया। इसने अन्य साथियों को प्रेरित किया। कनकलता के हाथों से तिरंगा ले अन्य आंदोलनकारी आगे बढ़ते रहे और एक एक करके गोलियों का निशाना बनते रहे, पर रुकने का नाम नहीं लिए। और आखिरकार कनकलता की शहादत रंग लाई। थाने पर तिरंगा लहरा रहा था और इतिहास के पन्नों में कनकलता के साहस की शौर्य गाथा दर्ज हो चुकी थी, जो आज भी अन्याय के विरुद्ध हर युवा को आवाज बुलंद करने की सीख देती है। ये कनकलता जनरली हम इतिहास की पुस्तक में इनको नहीं पढ़ पाते हैं। ये कुछ अनछुए किस्से हैं जो वीरांगनाओं के और अमर सपूतों के हैं, जो हमें नहीं पता चल पाते अगर विनय सर की बाल हम नहीं पढ़ते। इतिहास की कुछ बुक्स में ये अवश्य होंगे, लेकिन हमारी पहुंच से बाहर थे। हमें लगा आप लोगों को भी सुनाया जाए, तो विनय सर की बाल से हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है आपको ये गाथाएं अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे तो हम बाकी की कहानियां भी आपके सामने अवश्य प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।
एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए बहुत बहुत शुभकारी हो। ऐसे ही अमृत महोत्सव हम सदा मनाते रहें और अपने भारत की शौर्य गाथा गाते रहें, अपने भारत को ऊंचाइयों तक ले जाएं। धन्यवाद।